श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। तो 9 बज चुके हैं, है ना? और आप सभी जानते हैं कि यह सीरीज आपकी प्रैक्टिस के लिए ही चलाई गई है। तो आज की इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यूज रहेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट के। चलिए भाई, बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। जो पुराने एस्पायरेंट्स हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो नए एस्पायरेंट्स हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कॉपी पेन ले लें। यह क्लास है आपके एग्जाम की, यह क्लास है आपकी नौकरी की। तो चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। हाँ भाई, अगर आप नए एस्पायरेंट्स हैं तो मैं पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यह प्रैक्टिस सीरीज है ना? बेसिक क्लास यहाँ पे नहीं होगी। बेसिक क्लास के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के अदर प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। ठीक, चलो भाई देखो। एन आयरन बार ऑफ लेंथ एल क्रॉस सेक्शन ए एंड यंग मॉडुलस वाई इज पुल्ड बाय अ फोर्स एफ फ्रॉम एंड्स so as to produce an elongation L. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट सही है? एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 over कैपिटल एल, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए वेर ए इज द एरिया, एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। व्हाट इज दिस वाई? भाई वाई इज द यंग मॉड्यूलस। सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके बताओ ये यूनिट कौन सी है। ठीक है, अब देखो, आपसे रिलेशन पूछा है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ना, अच्छे से समझो क्वेश्चन को। एन आयरन बार ऑफ लेंथ एल क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड यंग मॉडुलस वाई। व्हाट डू मीन बाय यंग मॉडुलस? याद है यंग मॉडुलस? यंग मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। और ये कौन सा वाला स्ट्रेस और स्ट्रेन था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो लेंथ के ऊपर लगता था। तभी तो देखो कंडीशंस एल के ऊपर लगी हुई है साथ में। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, ये यंग मॉडुलस कैपिटल वाई कहलाता है। व्हाट इज स्ट्रेस? फोर्स ओवर एरिया। व्हाट इज स्ट्रेन? अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलूं, याद है कुछ? द चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज नोन एज स्ट्रेन। ठीक है, तो स्मॉल एल बटे कैपिटल एल, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बटे ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यंग मॉडुलस कितना हो गया? देखो, एफ ओवर ए स्मॉल एल कैपिटल एल ऊपर चला जाएगा। इस एल को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां ले आऊंगा, यंग मॉडुलस को नीचे ले आऊंगा। तो फोर्स एल बटे ए इंटू यंग मॉडुलस। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये एरिया के साथ किस तरीके से रिलेट कर रहा है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है मजेदार, लेकिन इसने जड़ तक आपका ना नॉलेज चेक कर लिया। इस यूनिट का खास ख्याल रखना, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये 3 मॉडुलस हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में इनके एक्सप्रेशन के ऊपर या इस तरीके से, और बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसकी थ्योरी जरूर पढ़िएगा। अगर थ्योरी नहीं पढ़ी, थ्योरी अगर पढ़ी हुई है, प्रैक्टिस पहले से बेसिक्स की है, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर लो, वहां पे भी मिलेगा। जो नए एस्पिरेंट्स उनको मैं बता दूं, हमारे पास रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, पेड में भी। ठीक है, दूसरा एमसीक्यू के ऊपर लेकर चलूंगा भाई। द यूनिट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर माइनस 2, नो यूनिट एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। स्ट्रेन, अभी मैंने बोला व्हाट इज स्ट्रेन? भाई द चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। स्ट्रेन की यूनिट कोई यूनिट नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। स्ट्रेस की मैं पूछूं, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स ओवर एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स ओवर एरिया। तो कितना हो गया? न्यूटन मीटर माइनस 2। ये स्ट्रेस हो गया। आल्सो इसका डायमेंशनल फार्मूला एग्जाम में पूछ सकते हैं स्ट्रेस का। तो व्हाट इज फोर्स? mlt -2 बटे ए इज एल स्क्र। तो कितना आ गया? ml -1 t -2। व्हाट इज स्ट्रेस? फोर्स ओवर एरिया। व्हाट इज फोर्स? mlt -2 बटे एल स्क्र। ठीक है, एल स्क्र ऊपर गया, 1 -2 -1, ml इनवर्स t -2। तो ये स्ट्रेस का हो गया। आपसे एग्जामिनर कहीं पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इस क्वेश्चन का दोस्तों स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, याद रखना। अब एक क्वेश्चन यहां पर आपके लिए होमवर्क, इस क्लास को पॉज करना, इसका आंसर करना। आप मुझे दो ऐसी क्वांटिटीज बताओ जिनकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। कोई भी दो रैंडम बता दो। एक तो स्ट्रेन हो गई, तो स्ट्रेन मत लिखना, स्ट्रेन के अलावा कोई भी दो। 10 सेकंड देता हूं, 10 सेकंड देता हूं।
कोई भी दो ऐसी क्वांटिटीज बताओ जिनकी यूनिट नहीं होती, नो यूनिट्स। एक तो थी स्ट्रेन, इसके अलावा दो और बतानी है, बताओ जल्दी से। जल्दी, ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। कोई भी दो ऐसी कोई क्वांटिटीज जिनकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, चलेंगे आगे चलें। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। शियर स्ट्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय, अभी मैं बात कर रहा था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो गया, है ना, जिसका यंग मॉडुलस होता है। सिमिलरली बल्क मॉडुलस होता है, सिमिलरली शियर मॉडुलस होता है, जिसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। बड़े ध्यान से देखो, शियर स्ट्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय, शियर स्ट्रेन है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ शियर, डिफॉर्मिंग फोर्स, ऑप्शन नंबर डी डिफॉर्मिंग टॉर्क। अगर इनकी डेफिनेशन क्लियर होगी, सीधा आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर बी, एंगल ऑफ शियर विल बी राइट आंसर। इसमें ना एक एंगल से उस चीज को डिफॉर्म किया जाता है। व्हाट इज स्ट्रेन? चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। किस एंगल से उसकी डिफॉर्मेशन होती है, वहां पे हमारा शियर स्ट्रेन आता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, एंगल ऑफ शियर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अभी मैंने आपसे कहा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है भाई, इसी को शियर मॉडुलस भी कहते हैं, इसी को शियर मॉडुलस भी कहते हैं। यानी कि शियर स्ट्रेस बटे शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस बटे शियर स्ट्रेन। अगर दोस्तों ना आपकी ये फंडामेंटल मजबूत है तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। अदरवाइज आप कितने डायमेंशनल को, इतनी क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूला क्रैम करेंगे। अगर मैं आपको चलो बोलूं भी चलो कोई बात नहीं, इसका क्रैम कर लो भाई, कितनों के क्रैम करोगे आप खुद सोचो। वो डायमेंशनल फार्मूला एक या दो का पक्का आएगा एग्जाम में, पक्का यूनिट पक्का आएगी। तो कितनों के याद करेंगे, उससे अच्छा उसका बेसिक्स अच्छे से समझ लेना। अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भाई पता होना चाहिए था, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ही शियर मॉडुलस कहलाता है, जो होगा शियर स्ट्रेस बटे शियर स्ट्रेन। अब जिन एस्पिरेंट्स के सर से ये बात जा रही है कि व्हाट इज शियर स्ट्रेस, व्हाट इज शियर स्ट्रेन, व्हाट इज यंग मॉडुलस, व्हाट इज बल्क मॉडुलस, इनके बीच का रिलेशन क्या है, प्लीज दोस्तों पहले बेसिक्स क्लासेस की पक्का देखो, है ना। यहां पर आ गए आप, बहुत अच्छी बात है, आपने क्वेश्चन देख लिया, आइडिया लग गया कि किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। अब इसके बाद आप पक्का इसकी बेसिक्स क्लास देखो, बहुत हेल्प होगी। अब देखो भाई, स्ट्रेन की तो चलो कोई यूनिट नहीं होती तो उसको मैं नहीं लिखूंगा, बस स्ट्रेस है भाई। स्ट्रेस होता है फोर्स ओवर एरिया। व्हाट इज फोर्स? M L T - 2 बटे एरिया इज L स्क्वायर। तो कितना आ गया? ML - 1 T - 2। कौन सा ऑप्शन है? ML - 1 T - 2। आप चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब जिनको ये नहीं पता चला कि फोर्स का ML T - 2 कैसा है, कोई बात नहीं, इसको और तोड़ो। व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी ओवर टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी टी का स्क्वायर। अब व्हाट इज डिस्टेंस? L T - 2। समझ गए एक्सेलेरेशन क्या निकली? L T - 2। तो ऐसे जब पढ़ेंगे ना तो अपने आप ये चीजें याद रहेंगे। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब यहां पर एक क्वेश्चन और दूंगा, एक क्वेश्चन और दूंगा। ऐसे क्वांटिटी का नाम बताओ जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला यही होता है, ML 1T - 2। एक तो हो गया स्ट्रेस का, चलो भाई स्ट्रेस का निकाल दिया, ML 1T - 2। एक और नाम मुझे ऐसा बताओ जिसका यही डायमेंशनल फॉर्मूला है। सोचने के लिए 15 सेकंड देता हूं और कमेंट करके, 15 सेकंड देता हूं। ऐसे देखो, जब इस तरीके से प्रैक्टिस होगी ना, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस आप भी लोगे, है ना, थोड़ा सा जोर डालेंगे, तो फिर ये चीजें लंबे समय तक एग्जाम के लिए याद रहेंगे। बताओ जिसका डायमेंशनल फार्मूला यही रहता है स्ट्रेस के अलावा, वो कौन है? वो कमेंट करके मुझे बताओ। देखो, क्वेश्चन एक करूंगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, है ना, ऐसे बात तभी बात बनती है। ऐसा नहीं होगा कि हाँ मैं ही यहाँ पे सारा कुछ करवाऊं। आपको आइडिया देता हूं, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी। आप सोचने पे जब आपको मजबूर करूंगा, तब फिर कैपेबल बनेंगे, तब फिर प्रैक्टिस भी होगी कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करे जाएंगे,
अदरवाइज आप खुद जानते हो समय कितना है, 2 घंटे 200 क्वेश्चन, 120 मिनट 200 क्वेश्चन, 35 से 36 सेकंड हर क्वेश्चन के लिए, जिसमें मैथमेटिक्स भी करना है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी करने हैं, केमिस्ट्री भी करनी है, जीके, हिंदी, इंग्लिश, हर एक चीज करनी है आपको। दिक्कत आएगी फिजिक्स और मैथ में, क्वेश्चन लंबे, टाइम है नहीं, क्वेश्चन लंबे, टाइम है नहीं। तो इसकी प्रैक्टिस आज यहाँ पे हो रही है। अब ऐसा क्वेश्चन पढ़ लिया ना, अब एग्जाम में इसको लिखने की भी नीड नहीं, सीधा आपको याद होगा एमएल इनवर्स T-2, काम खत्म। आगे लेकर चलूं, द एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड वायर इज, कितनी एनर्जी होती है? अब आपको पता होना चाहिए, जब वायर को स्ट्रेच किया जाता है तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, याद है या भूल गए? 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। कुछ पढ़ा हुआ है ऐसा, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब आप बोलोगे सर ठीक है, एनर्जी इन स्ट्रेट वायर इज दिस, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है, बिल्कुल ठीक है भाई, कायदे से ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन लेकिन बड़े ध्यान से सुनना, एनर्जी इन स्ट्रेच्ड वायर इज, देखो सभी को लगेगा कि यही आंसर होगा, लेकिन बड़े ध्यान से सुनना, जब यहां पे इस तरीके का पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे, स्ट्रेस की जगह आपको लिखना है लोड, और स्ट्रेन की जगह लिखना है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, समझ गए? अगर ऑप्शन नंबर डी नहीं होता ऑप्शन में, मानना, मैं माफी चाहूंगा, अगर ऑप्शन नंबर ए नहीं होता, देन डी विल बी राइट आंसर, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अगर देखो दोनों ऑप्शन यहाँ पे है, स्ट्रेस स्ट्रेन भी है, लोड एक्सटेंशन भी है, आपका आंसर ना ये होना चाहिए, लोड इनटू एक्सटेंशन। था ना नया क्वेश्चन, था ना नया क्वेश्चन, हुआ ना क्वेश्चन बैंक में ऐड एक और क्वेश्चन कि जी हाँ सर, वैसे तो स्ट्रेस टू स्ट्रेन सभी ने पढ़ा था, लेकिन जब क्वेश्चन इस तरीके से आए कि एनर्जीज इन स्ट्रेच्ड वायर्स, तो 1/2 लोड इनटू एक्सटेंशन आपका आंसर होना चाहिए। अब मान लो पढ़ा नहीं होता, एग्जाम में सबने थ्योरी पढ़ी होगी, ये आंसर करेंगे, बाद में आएंगे आंसर की में देखेंगे सर क्वेश्चन गलत हो गया कैसे। इसलिए जितना ज्यादा हो सकता है क्वेश्चन बैंक को बढ़ाना। 9 बजे का टाइम है, नोट कर लो, और इसके इमीडिएट बाद केमिस्ट्री की भी क्लास होती है, इमीडिएट बाद। ठीक है, टेलीग्राम पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन करो, और हाँ, जिस किसी को अपना नंबर व्हाट्सएप का हमारे इस पे सेव करवाना है, ताकि स्टेटस के माध्यम से आपको पता चलता रहे, तो इसी व्हाट्सएप के ऊपर जो है हमें मैसेज करना है। ठीक है, कि हमारा नंबर सेव कर लीजिएगा। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इफ एस इज द स्ट्रेस एंड वाई इज अ यंग मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ वायर, एनर्जी स्टोर्ड इन वायर पर यूनिट वॉल्यूम। अब फिर से एनर्जी का ही फॉर्मूला पूछा, लेकिन इन टर्म ऑफ स्ट्रेस और इन टर्म ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ पूछा, इन टर्म ऑफ स्ट्रेस और इन टर्म ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ पूछा। कैसे करें, कैसे करें, सोचो थोड़ा, बड़े ध्यान से देखना। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी होती है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। चलो भाई, पढ़ा हुआ है आपने, है ना? स्ट्रेस को मैं मान लेता हूं एस, स्ट्रेन को क्या माने, चलो बीटा मान लेते हैं, वट एवर इट इज, स्ट्रेन को बीटा मान लो, अल्फा मान लो, स्ट्रेन को स्ट्रेन मानना है, स्ट्रेन मान लो। क्यों? क्योंकि हमें देखो रिलेशन चाहिए भाई इस फॉर्म में, यंग मॉडुलस के फॉर्म में। अभी हमने पढ़ा था व्हाट इज यंग मॉडुलस वाई, है ना? सीयर स्ट्रेस ओवर सीयर स्ट्रेन, माफी चाहूंगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो मैं सीधा लिख रहा हूं स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, दैट इज बीटा, दैट इज बीटा। इस बीटा को क्या लिख सकता हूं, स्ट्रेस ओवर यंग मॉडुलस, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं, तो काम हो गया। व्हाट इज एनर्जी, 1/2 स्ट्रेस का हो गया एस, स्ट्रेन बीटा का कितना हो गया, S/, यंग मॉडुलस, तो कितना हो गया, स्ट्रेस का स्केयर बटे 2 टाइम इंटू यंग मॉडुलस। क्या है कोई ऐसा ऑप्शन? यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर बी, S² बटे 2y। आप चेक करो, S² बटे 2y। डेली प्रैक्टिस करनी है, तभी बात बनेगी, और इस क्लास के बाद अगेन इस क्लास को जरूर देखना, और जहां खुद से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, खुद से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, क्वेश्चन देखो, अ राफ्ट ऑफ वुड डेंसिटी 600 kg मीटर -3 ऑफ मास 120 kg फ्लोट इन वाटर। भाई कोई राफ्ट है ना, जिसकी डेंसिटी कितनी है, राफ्ट की डेंसिटी
दैट इज 600 केजी मीटर माइनस क्यूब, ठीक है। और मास कितना है राफ्ट का, तो ये है 120 केजी। चलो भाई ठीक है, 120 केजी, ठीक। हाउ मच वेट कैन बी पुट ऑन द राफ्ट टू मेक इट जस्ट टू सिंक, मतलब इस राफ्ट के ऊपर कितना वेट हम डालें कि सिंक, ये डूब जाए। अब आपको पता है पानी के अंदर कोई राफ्ट है वो कब तक तैरती है, जब तक जो बुएंसी फोर्स है ना वो ज्यादा हो या उसके वेट को वो अपोज करे। मतलब जितना वेट राफ्ट का है ना, जितना पानी, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल अच्छे से सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फिर भी हिंट दे रहा हूं। अब जितना राफ्ट ऊपर से जितना पानी का वॉल्यूम वो डिस्प्लेस कर रही है उतनी बुएंसी फोर्स लग रही है, तभी तो वो ऊपर तैर रही है, या उससे ज्यादा है तभी वो तैर रही है ना। अब हमें क्या करना है, इस बुएंसी फोर्स का और इसका वेट अगर बराबर कर दें तब तो ये तैरेगी, अगर थोड़ा सा ज्यादा कर दे अब ये डूबेगी। अब ये डूबेगी क्योंकि बुएंसी फोर्स ज्यादा है तभी वो तैर रही है, या इक्विलिब्रियम में है तभी वो तैर रही है। अगर ज्यादा करें तब वो डूबेगी। चलो एक कॉन्सेप्ट तो बन गया कि हाँ भाई ये सिंक कब करेगी, एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि ये सिंक कब करेगी। ठीक है, अब देखना बड़े ध्यान से। ठीक है, पहले मैं राफ्ट की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम निकाल लेता हूँ कि कितना पानी डिस्प्लेस किया। हम जानते हैं व्हाट इज डेंसिटी, मास ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना निकला भाई, मास ओवर डेंसिटी। मास है 120 केजी, डेंसिटी है 600। 1 0 6, 6 1 6, 6 2 12, 2/10 यानी कि 0.2 मीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम, जितना पानी डिस्प्लेस किया। ठीक है, अब पानी की डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी, 997 होती है केजी पर मीटर माइनस क्यूब। ठीक है, लेकिन अब सिंप्लीफिकेशन करनी है तो हम 1000 लेंगे भाई, 1000 लेंगे। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन इजी हो, 997 से करने लग जाओ बन जाओ 30 मार्क खान। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारनी हो तो 997 लोग, क्वेश्चन देख के किया जाता है कि कब 997 लें, कब 997 आंसर होगा, कब 1000 लेना है। अगर कैलकुलेशन करनी है तो 1000 लिया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा होता कि डेंसिटी ऑफ वाटर ऑप्शन में 997 होता, 997, तो उसका वो आंसर टिक करना था। तो डिपेंड करता है ना, कि क्वेश्चन किस हिसाब से आया है। चलो भाई ये हो गया, बड़े ध्यान से देखना यहाँ पे। मैं इसका ना वॉल्यूम निकालता हूँ। ठीक है, कितना आ गया वॉल्यूम, माफी चाहूंगा, मास निकालते हैं। मास आ गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, तो मास अब निकाल रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना। रो कितनी है 1000, वॉल्यूम कितना निकाला था 0.2, तो कितना आ गया 200 केजी। मतलब जो बुएंसी फोर्स लग रही है वो 200 केजी तक की बोट को झेल लेगी, वो 200 केजी तक की वोट को ऊपर ही रखेगी। मतलब अब वोट थी 120, फोर्स लग रही है 200, समझना वो 200 केजी तक को झेलेगी ऊपर। तो 200 से 120 गई, कितना हुआ एक्स्ट्रा, 80 केजी हुआ। अगर 80 केजी और उसके ऊपर डालेंगे देन वो सिंक फिर हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। इस 200 से क्या किया, जितना वोट का वेट था 120, तो कमी कितनी थी 80 केजी की थी। अगर 80 केजी और उसके ऊपर रखा देन वो फिर जस्ट सिंक जो है वो सिंक होना फिर स्टार्ट करेगी। समझ गए, एक बार फिर से समझो क्या किया हमने। कोई वोट हमें बोला था, राफ्ट बोला था, जिसका वजन हमें दिया है वो तैर रही है, इन्होंने बोला इसको डुबाना है। ठीक है, तो कितना वजन डालें। अब तैरती कब है कोई वोट भाई, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाओ, जितना पानी वो डिस्प्लेस कर रही है, ठीक है, उतनी बुवेंसी फोर्स लग रही है। हमने निकाल दिया वॉल्यूम वहां से पहले। वॉल्यूम जब निकला नंबर वन, अब हमने देखा कि जो पानी है ना इसकी कैपेसिटी कितनी थी, वहां पर इस बोट को ऊपर रखने में 200 केजी तक की, 200 केजी तक की मास निकाला, 200 केजी तक का। अब 200 से 180 माइनस करो, 80 केजी का गैप है। दैट इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 80 केजी विल बी सही जवाब। नेक्स्ट एमसीक्यू, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड इज। अब ये क्या मुझे बताना पड़ेगा कि आप इसका आंसर करोगे भाई। The most characteristics property of a liquid is, most characteristics property of a liquid क्या होगी बोलो। most characteristics property of a liquid, elasticity,
फ्लूइडिटी, फॉर्मलेसनेस, ऑप्शन नंबर डी वॉल्यूम कंजर्वेशन। यस, आपका जवाब बिल्कुल सही है। जो आप सोच रहे हैं दैट इज वॉल्यूम कंजर्वेशन। ऑप्शन नंबर डी विल भी सही जवाब होगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट देखो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, थ्योरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड ए हाइड्रोजन बैलून फाइंड इजीएस्ट टू लिफ्ट। ये आप सबके लिए होमवर्क क्वेश्चन भाई, ये आप सबके लिए होमवर्क क्वेश्चन। अब बड़े ध्यान से मैं देखूंगा कि कौन इसका जवाब सही देगा, बड़े ध्यान से देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ हाइड्रोजन बैलून फाइंड टू इजीएस्ट टू लिफ्ट। नंबर वन, 1 kg ऑफ स्टील, दूसरा भी 1 kg है लेकिन वो लाइटली पैक्ड फैदर का है, तीसरा भी 1 kg है, वो वाटर है। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द सेम। बड़े ध्यान से, है ना। हो सकता है किसी को ऑल ऑफ द सेम लगे, हो सकता है किसी को स्टील लगे, किसी को वाटर लगे, किसी को फैदर लगे। सोच समझ के, वजन सबका बराबर 1 kg है। एक हिंट दे दूंगा, यहाँ पे डेंसिटी का रोल रहेगा, यहाँ पे डेंसिटी का भी रोल रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे आज की इस क्लास के। आशा करता हूँ जितना पढ़ाया अच्छे से आपको समझ आ गया। फिर भी कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी रिगार्डिंग एनीथिंग, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। कोई पर्टिकुलर टॉपिक ही डिस्कस करना है, थ्योरी भी उसकी पढ़नी है, पर्टिकुलर टॉपिक ही कह रहा हूँ, तो वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। मेजोरिटी एस्पायरेंट जो कहते हैं वो टॉपिक जरूर लिया जाता है। ठीक है, इसके इमीडिएट 9:30 के ऊपर आपकी केमिस्ट्री की क्लास रहेगी। ठीक है, उसको भी जरूर अटेंड करें। तो और डेली इन्हीं क्लासेस का एक्सेस करने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और हाँ, वो एस्पायरेंट जिनको हमारे पेड बैच में पढ़ना है वो भी अवेलेबल है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ यह सीरीज आपके लिए बहुत फायदेमंद रह रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।